तो यहाँ तो कत्ल करना कुछ समझते नहीं है, ये समझते हैं कि हम कोई किसी ने शोर मचा दिया, ओहो तौहीन तौहीन, मजमा जमा हो जाता है, मजमा उठा के मारना कत्ल करना और शुरू कर देता है। ये नहीं समझते क्या इस तरह कत्ल करके जन्नत में जाएंगे। हिंदू के लिए ये क्यों कहा जाता है कि हिंदुओं ने जब पाकिस्तान बना तो हिंदू बनिए? कहाँ से हिंदू बनिए हैं? इस किस्म की जब लैंग्वेजेस टेक्स्ट में बच्चे पढ़ेंगे और टीचर्स भी इस किस्म की बातें करेंगी, जब हुकूमती ओहदेदार असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर हिंदुओं और क्रिश्चियनों को चूड़ा कहेंगे, तो वो माइंडसेट तो वही जाएगा ना जो कुछ हुकूमती ओहदेदार करेंगे। मंदिर और चर्च जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आज़ाद हैं, क्या हम आज़ाद हैं? बताएं मुझे ज़रा। चाहे मंदिर चला दिया जाए और हमें इंसाफ ना मिले तो कैसे लोगों का जहन जो है जहन साजी कैसे की जाएगी? नफरत की जहन साजी है तो नफरत ही बाहर आए। नॉट ओनली फॉर क्रिश्चियंस बट ऑल्सो फॉर हिंदूज एंड फॉर ऑल माइनॉरिटीज। पंजाब में क्रिश्चियन ज्यादा बड़ी तादाद में है, सिंध में हिंदू बड़ी तादाद में है। जब होली नहीं मनाने दी जाएगी, जब अदारों में बंद किया जाएगा, जब अदालतों में बंद किया जाएगा, जुडिशरी जो इंसाफ को कायम करती है, वहां पर ऐसे इंतहाब पसंद एलिमेंट्स हैं। कोई इलाका भी इस वक्त ना हिंदुओं के लिए महफूज है, ना सिखों के लिए, ना क्रिश्चियंस के लिए। माइनॉरिटीज बिल्कुल अदब तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं माइनॉरिटी की तादाद पाकिस्तान के बनने के साथ कम होती जा रही है? अगर हम लोग इंडिया के साथ भी कंपैरिजन करें, इंडिया के अंदर आप देखें जब से इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन हुई है तो इंडिया के अंदर माइनॉरिटी की तादाद बढ़ी है, आप फिगर चेक करें, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कम हुई है। इसकी क्या वजूहत? हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास मौजूद है। माइनॉरिटी पीछे यहाँ पे साइड पे आपको क्रिश्चियन देख रहे हैं, और उससे पीछे अगर बैक साइड पे देखें तो एक हिंदू बच्ची जिसे 3 साल से ज़्यादा हो गए अगवा किए हुए, प्रिया कुमारी, 2.5 से 3 साल हो गए प्रिया कुमारी को अगवा किया, उसके लिए एहतजाज भी हो रहा है। यहाँ पे माइनॉरिटी से पूछेंगे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, उन्हें क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े परेशान है माइनॉरिटी यहाँ पे। जो यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है इनसे पूछेंगे, जो पीछे हिंदू कम्युनिटी है उनसे भी पूछेंगे कि प्रिया कुमारी का क्या मसला है कि उन्हें 3 साल से वो बच्ची को अगवा किया हुआ, और 3 साल से वो बच्ची का पता ही नहीं चला कि कहाँ है, किसके पास है, क्यों अगवा किया हुआ है, क्या मसला है। क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है सेफ क्यों नहीं फील करती है? क्या वजह, इसका जिम्मेदार कौन है? सेफ हम कैसे महसूस करें कि क्रिसमस जो हमारी ईद है, सबसे बड़ी ईद है, उस दिन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने क्लासेस रखी हुई हैं, एग्जाम्स रखे हुए हैं। अगर तो आप हमें बराबरी का और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना चाहते हैं तो हमारी ईदों को भी वैसे ही सेलिब्रेट करें जैसे आप अपनी को करते हैं। फिर जड़ावाला में इतना भयानक वाक़या हुआ, सब दुनिया ने देखा कि एक दिन के अंदर 28 चर्चेस जला दिए गए, या जो चर्चेस जलाए, जो घरों को जलाया गया, और यहाँ तक कि कब्रों की भी बेहुरमती की गई। कब्रिस्तान में जाके कब्रों को उखेड़ दिया गया, मुर्दे भी महफूज नहीं है हमारे। तो हम कैसे अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें अपना? अगर चाय के कप भी ना मिले तो चाय पीना नामुमकिन हो जाता है, तो यहाँ तो पूरा पूरा घर जला दिया गया। तो बेतहाशा नुकसान हुआ है। 28 चर्चें जल गए जिसमें करोड़ों का सामान होता है, जो म्यूजिक सिस्टम होता है, साउंड सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फर्नीचर होता है, मजहबी किताबें होती है। किसी चीज़ का पासदारी नहीं की गई और फिर इंसाफ भी नहीं मिलता है। तो हम कैसे कहेंगे हम यहाँ पर महफूज हैं? हम कैसे कहें हम यहाँ पर खुश हैं? आज कैरल हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्रिसमस सबसे बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, बिल्कुल जी। लेकिन आज हम दुख के साथ कैरल गा रहे हैं, तो भी अमन का पैगाम दे रहे हैं पुरस्कूर तरीके से, लेकिन मुतालबा कर रहे हैं कि कौमी तातील का ऐलान किया जाए 24-25 दिसंबर को, और जड़ावाला को इंसाफ दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर मुझे कोई आप ऐसा इलाका बता सकते हैं, या ऐसा कोई सूबा हो, या ऐसा कोई शहर हो, ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे माइनॉरिटी अपने आप को सेफ फील करती हो? कोई ऐसी जगह है पूरे पाकिस्तान के अंदर? कोई इलाका भी इस वक्त ना हिंदुओं के लिए महफूज है, ना सिखों के लिए, ना क्रिश्चियंस के लिए। माइनॉरिटीज बिल्कुल अदब तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं माइनॉरिटी की तादाद पाकिस्तान के बनने के साथ कम होती जा रही है? अगर हम लोग इंडिया के साथ भी कंपैरिजन करें, इंडिया के अंदर आप देखें जब से इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन हुई है तो इंडिया के अंदर माइनॉरिटी की तादाद बढ़ी है, आप फिगर चेक करें, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कम हुई है। इसकी क्या वजूहत? हमारा कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बच्चा तालीम याफ्ता हो ही जाता है, तो वो अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से वो सोचता है कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूं। मजबूर किया जाता है उन्हें पाकिस्तान छोड़ने के लिए, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए। वालिदैन महफूज नहीं तसव्वुर करते कि, और फिर अगर वो बच्चे को, हमारा कमिश्नर था जड़ावाला में, उसके बाहर क्या हुआ, उसके ऑफिस के बाहर अगर एक कमिश्नर नहीं, अवाम के हजूम के आगे तो फिर देखें, बहुत अवाम का जब हजूम आता है तो फिर क्या करेगा बंदा? अवाम के हजूम का जो माइंड सेट है वो किसने सेट किया है? जब हुकूमती ओहदेदार असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर हिंदुओं और क्रिश्चियनों को चूड़ा कहेंगे,
तो वो माइंडसेट तो वही जाएगा ना जो कुछ हुकूमती ओहदेदार करेंगे। तो हम कैसे कहें? हजूम को कौन तरतीब देता है, हजूम को कौन कहता है, उनको कौन उभारता है? अच्छा, मुझे एक दो ऐसे स्टेप बताएं जो गवर्नमेंट इनिशियल ले जिससे माइनॉरिटी थोड़ा सेफ फील करें। ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए इनिशियल? ऐसे इकदामात पहले तो जो हमारी जैसे होली है हिंदुओं की, हमारी क्रिसमस है, ईस्टर है, इनको हिंदुओं की तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी हिंदू ही है पाकिस्तान के अंदर, वो भी आप देख लें। तो क्रिश्चियन और क्रिश्चियन और हिंदू दोनों एक माइनॉरिटीज यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद है। पंजाब में क्रिश्चियन ज्यादा बड़ी तादाद में है, सिंध में हिंदू बड़ी तादाद में है। जब होली नहीं मनाने दी जाएगी, जब अदारों में बंद किया जाएगा, जब अदालतों में बंद किया जाएगा, जुडिशरी जो इंसाफ को कायम करती है, वहां पर ऐसे इंतहाब पसंद एलिमेंट्स हैं जो अदारों में ऐसे लोग घुस गए हुए हैं, जब उनके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता और जब हमारी ईदों को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, उन पर गजेटेड हॉलीडेज नहीं मनाई जाती, तो फिर लोग तो यही समझेंगे ना ये तो कमतर लोग हैं, ये तो अपनी खुशी भी नहीं मना सकते। तो सबसे पहले तो हमारी जो आम बंदे की ऐसे हाँ जी, आम बंदे को जब आपने मुतासर करना है तो उनके मजहबी त्योहारों को गजेटेड हॉलीडेज करार दिया जाए, उसे अवामी सतह पर सेलिब्रेट किया जाए और एहसास दिलाया जाए कि हम सब एक हैं। इसके साथ साथ लिटरेचर में जो नफरत अंगेज मवाद है माइनॉरिटीज के लिए, जो मिसाल के तौर पे क्या है? जैसे अगर क्रिश्चियन दिखाना है तो काला दिखाएंगे। क्या काले क्रिश्चियन होते हैं? मुसलमान काले नहीं है। तो क्रिश्चियन को निसाब की किताबों में काला क्यों दिखाया जाता है? हिंदू के लिए ये क्यों कहा जाता है कि हिंदुओं ने जब पाकिस्तान बना तो हिंदू बनिए? कहाँ से हिंदू बनिए हैं? इस किस्म की जब लैंग्वेजेस टेक्स्ट में बच्चे पढ़ेंगे और टीचर्स भी इस किस्म की बातें करेंगी, तो फिर यहाँ के बड़े अदारों में ये होता है, टीचर्स बच्चों को मना करती है ये क्रिश्चियन है, इसके साथ खाना नहीं खाना। तो जब नसाब के अंदर इस कदर नफरत अंगेज मवाद मौजूद है, उसको एलिमिनेट किया जाएगा तो आप कैसे बराबरी की बात करेंगे? अकलियतों का क्या किरदार है? क्रिश्चियनों ने पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार अदा किया? फौज में कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, आज तक कोई सुसाइडल अटैक नहीं किया किसी माइनॉरिटी ने। तो फिर भी हमें अजीब नजरों से देखा जाए, हमें कमतर करार दिया जाए, तो हम कैसे ना हमारे ऊपर चर्च जला दिया जाए, मंदिर जला दिया जाए और हमें इंसाफ ना मिले, तो कैसे लोगों का जहन जो है जहन साजी कैसे की जाएगी? नफरत की जहन साजी है तो नफरत ही बाहर आएगी। लास्ट में कोई एक स्टेप बता देना जो गवर्नमेंट इनिशियल ले जिससे माइनॉरिटी अपने आप को सेफ महसूस करें। कोई एक ऐसे बता दें कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को एक तो हमारे जो मजहबी त्यौहार हैं उनके ऊपर छुट्टियां जो हैं, जैसे बाकी तमाम त्योहारों की छुट्टियां कैलेंडर्स में सारे अदारों को कम्युनिकेट होती हैं, ये भी गजेटेड हॉलीडेज रिकॉर्ड की जाए। इसके साथ साथ निसाब के अंदर तमाम जो नफरती मवाद है उसको ख़त्म किया जाए। शुक्रिया। आप क्या कहेंगे माइनॉरिटी के हवाले से, जो माइनॉरिटी के पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये किस तरह दूर हों? मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले तो हमें अपने कानून में जो है ना उसको देखना चाहिए। कानून तो बने हुए हैं, कानून है लेकिन अमल नहीं है कानून पे, अमल नहीं है कानून पे। कह रही हूँ वो आप सुने ज़रा। अब वहाँ पे लिखा होगा तमाम शहरी बराबर हैं। कितनी मजाक की बात है ये। क्या बराबर है शहरी? आपने सुना पासर ज़ाला से पूरी तफसील के साथ उन्होंने बयान किया, जब हम आला ओहदों पे फायज नहीं हो सकते तो कहाँ हम बराबर के शहरी? जब हमें मंदिर और हम चर्च में नहीं जा सकते, आज़ादी के साथ इबादत नहीं कर सकते, तो हम आज़ाद हैं क्या? कायदे आज़म का साथ क्रिश्चियन लोगों ने इसलिए दिया था, उन्होंने कहा कि ये आपका मुल्क है, आप मंदिर और चर्च जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आज़ाद हैं। क्या हम आज़ाद हैं? बताएं मुझे ज़रा। बाइबल मुकद्दस में अम्बिया का जिक्र तो है ना, वो जो मुसलमान मानते हैं जिन अम्बिया को, हज़रत ईसा का भी खुदा का नाम भी है, बाकी तो जो भी वो बोलते हैं, लेकिन क्या उनकी इज्जत नहीं करते? उनको जला दिया जाता है। उनकी तो कम से कम रिस्पेक्ट करें, खुद अपने आप को परखें ज़रा। क्योंकि देखो, मैं तो इस्लामी जो तालीम है तो उसको कहूँगी कि वो लिखा हुआ है कि जब किसी इंसान ने एक इंसान का कत्ल किया था, पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये इस्लाम के अंदर है। बिल्कुल। क्या आप इस पर अमल करते हैं? दूसरों को कहते हैं आप खुद अमल करते हैं? मैंने खुद इस्लामियत में पढ़ा कि एक यहूदी औरत रोज़ कूड़ा फेंकती थी हज़रत पे, जब नहीं फेंका तो हज़रत गए, क्या हुआ उसको? इयादत के लिए वो बीमार थी। क्या आप हज़रत के जो रवैया था, उनकी ज़िंदगी जिस तरह से उनकी गुजारी थी,
क्या उन पर आप चलते हैं? आप उनके फॉलोअर हैं। प्लीज़ खुदा के लिए अपने रवैयों को बदलें, अपनी सोचों को बदलें। और ये रियासत का फ़र्ज़ बनता है। रियासत ने जब इस तरह को उनका माइंडसेट बना दिया है मुनाफराना, तो फिर वो उसी तरह से जो है वो बर्ताव करेंगे। तो अपने रवैयों को, अपनी सोचों को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें। और ये सबसे अहम काम रियासत के इदारों का, हमारे मजहबी लोगों का और सियासतदानों का है कि अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे तो किस तरह से ये चीज़ें आगे चलेंगी। आप इस तरह ना सिखाएं। मैं ज़रूर कहूँगी कि जब बाहर के मुल्क में कोई इस तरह का मामला होता है, आप फ़ौरन कहते हैं हम वहाँ पे हम अक़लियत में हमारे साथ, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है बताएं ज़रा। नहीं, सबसे ज़्यादा इंडिया को हाईलाइट किया जाता है कि इंडिया के अंदर ना इंडिया मुसलमानों के साथ। इंडिया को छोड़ें आप, हमने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। अगर हमारा वोट ना होता तो पंजाब कहाँ जाता, मुझे ये बताएं, लाहौर कहाँ जाता, तो फिर पाकिस्तान का हश्र क्या होता। आप इतने एहसान फरामोश हैं, आप इस तरह के लोग हैं कि आप बात करके मुकर जाते हैं। आप किसी के साथ वादा करते हैं, वादे की पासदारी नहीं करती। मुनाफिकाना रवैया है आपका। आप अपने रवैयों को चेंज करें, नहीं तो फिर हम ज़रूर कहेंगे, हम तो दुआ करते रहेंगे, हम बरकत भी चाहेंगे, सलामती भी चाहेंगे, अमन के साथ पैगाम भी देते रहेंगे, लेकिन फिर एक दिन आसमान से जो है आपके लिए डंडा बरसेगा और फिर आसमान से आपके लिए सज़ा आएगी और फिर कोई उनसे आपको नहीं बचा सकेगा। मेरा यही पैगाम है कि आप प्लीज़ चलो हमारी मजहबी तालीम को नहीं, अपनी को तो अपनाएं। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आप क्या कहेंगे माइनॉरिटी को जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस हवाले से आपने बात करी? ठीक है, जो आप आ जाए जी। माइनॉरिटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो इन्होंने आखिर में एक बात की है कि माइनॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, सदर नहीं बन सकते, माइनॉरिटी में से कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी माइनॉरिटी नुमाइंदे में से हो। हाँ, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे बच्चे मेरिट पे भी अगर आगे जाते हैं तो हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे कोई ऐसी सिविल सर्विस में, खैर बहरहाल मैं ये माइनॉरिटी, यहाँ तो ये हालत है कि बस पर्ची सिस्टम ही चलता है और कोई कायदा कानून तो यहाँ नहीं है। मगर माइनॉरिटीज़ के लिए पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा मुल्क था और पाकिस्तान में हम बहुत आज़ादी से अपना आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपना मज़हब प्रैक्टिस कर सकते थे। मगर अब चंद सालों में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नफ़रत और बहुत ज़्यादा बुग्स और बहुत ज़्यादा नॉट ओनली फॉर क्रिश्चियंस बट ऑल्सो फॉर हिंदूज़ एंड फॉर ऑल माइनॉरिटीज़। पारसीज़ बेचारे तो बहुत, मगर सिख भी अभी देखे ना, सिख को भी एक अरेस्ट कर लिया है। किसी बड़ी कम्युनिटी में से जो माइनॉरिटी है उनमें हिंदू और क्रिश्चियन आते हैं। तो आप ये देखिए ना कि हमारे साथ तो अभी पिछले सालों में कितना वाकया हुआ है। जड़ावाला का वाकया हुआ, गिरजे हमारे 80 चर्चेस घर जलाए गए, 25 गिरजे जलाए गए। बाइबल मुकद्दस जो कि उसके अंदर तमाम तौरेत अंबिया, सहाइफे अंबिया, तौरेत, ज़बूर, सहाइफे अंबिया और अंजील, बाइबल 4 कुतुब का मुजमुआ है। बाइबल जो ईमान लाते हैं कि आपका ईमान कामिल नहीं है। मुसलमान का ईमान ही नहीं बनता जब तक बाइबल के ऊपर ईमान नहीं रखे। और मुसलमान तो मेरे ख्याल में आप मुसलमान अगर अपने अकीदे के मुताबिक चले तो उनको अभी तक सजा नहीं दी गई, आप बताइए। बल्कि हमारे जो पास्टर्स बेचारे जो ऑलरेडी इतने उनके चर्च, उनके घर जल गए, उनके ऊपर जाके पंजाब पुलिस वालों ने अपने पुलिस वाले अंदर घुस के बिठा दिए, उनको मफलूज कर दिया। उनकी औरतें बच्चे बेचारे ना घर में हिल सके ना जुल सके। 4-5 पुलिस वाले उनके घर पे, पास्टर विक्की की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद देखिए ना, उनको पकड़ा नहीं, हमारे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया कि इन्होंने तो बाहर जाने के लिए, असाइलम लेने के लिए ये सब कुछ किया। जबकि 5 बजे सुबह से वहां जो मस्जिदों में ऐलान हो रहा था, कहाँ थी पंजाब पुलिस, कहाँ था पंजाब का आईजी, किधर थे सारे के सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और सब। जब हो गया और इतना बड़ा गुनाह, उसके साथ बाद में तस्वीर खिंचवा रहे हैं, फिर आईजी पंजाब कह रहे हैं हम क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, इसके साथ आगे हम तो बड़े खुले दिल के आए तस्वीर खिंचवाएं। इंसाफ मिला नहीं, आप ये कर रहे हैं कि तस्वीर खिंचवाएं। तस्वीरों से हमारा दिल ठंडा होगा। हमारा दिल उस वक्त ठंडा होगा कि जब आपने उनको, जिन्होंने किया है ये जुर्म, मुजरिमों को आप सजा देते। हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला केस तो उन्होंने भी हमें कोई तारीख नहीं दी, कुछ नहीं दिया और हमारे बच्चों को छुड़ाने में इतनी हमें मुश्किल आई। पंजाब पुलिस हम ही को धमकाती रही। मेरा बेटा पिटा है वहाँ पे, कराची से गया था, इतना उसको ऊपर जुल्म तशद्दुद किया गया। मैं खुदावन को सारा जलाल दूं, खुदावन ने उसको बचाया है, वरना पंजाब पुलिस तो भेड़िया थी। उन्होंने तो मुझे जैसे ही पता चला कि वो उठा के ले गए, मुझे था कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन मैंने कहा ये जंग मैं घुटनों पे जीतूंगी। खुदावन बहुत अजीम है,
खुदावन देखता है, खुदावन जुल्म और सितम देखता है। फिर सरगोदा में हमारे एक बेचारे मसीही को शहीद किया गया, उसको इस कतर पथराव करके, उनका पूरा जूतों का कारखाना था, बच्चियां थी, सब उनको बेघर किया गया, सारा का उनका तबाह बर्बाद किया गया। और ये मौका मिले तो ये तो कहीं भी जमा हो जाते हैं और समझते हैं कि हमने ये काम किया तो हमने मजहब की बड़ी अपनी बेहतरी की, इससे हम सीधा जन्नत में जाएंगे। ये कौन सा मजहब की सिखाता है कि आपने ना सबूत देखा ना कुछ किया और उठा के मारना पीटना शुरू कर दिया। और अब खुदावन की मखलूक है इंसान, बहुत बड़ा बेहद अशरफुल मखलूकात। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया है, अपनी सूरत पे बनाया है, क्योंकि खुदा रूह है, इंसान में भी रूह है। और जब काइल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया था तो खुदावन ने कहा था लानती ठहरी ये जमीन, क्योंकि इसने अपना मुंह पसारा और तेरे भाई का खून अपने अंदर लिया। तो यहाँ तो कत्ल करना कुछ समझते नहीं है, ये समझते हैं कि हम कोई किसी ने शोर मचा दिया, ओहो ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी, तौहीन तौहीन, तो मजमा जमा हो जाता है, मजमा उठा के मारना कत्ल करना और शुरू कर देता है। ये नहीं समझते क्या इस तरह कत्ल करके जन्नत में जाएंगे? आप कत्ल करके लानती कर रहे हैं पाकिस्तान की सरजमीन को। और वो भी मैं कहती हूँ मसीहियों को, तो मसीही मैं आपको बता दूं कि हम खुदावन को आए हमारे बाप कह के पुकारते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि तुम उसके खून खरीदे बेटे बेटियां हो। लहू के वसीले से, लहू बहुत बड़ी चीज होती है, लहू में जिंदगी होती है। लहू की वजह से खुदावन यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया हमारे गुनाहों का फिदिया और कफारा देने के लिए, जो बिल्कुल बेगुनाह था, जो आसमान से कलमा खुदा और ये कलमतुल खुदा रूह अल्लाह था, उसने आकर वो इंसान बन के हमारे दरमियान में रहा था, क्योंकि सब इंसानों ने गुनाह किया और कोई इस काबिल ना था, भेड़ों बकरियों के लहू से नहीं, उसने। और वो उसने जो लहू बहाया, उसने कहा कि अब से तुम कहोगे खुदा, क्योंकि उसकी रासबाजी हमें मिल गई। तो खुदा हमारा बाप है, हम उसके बेटे बेटियां हैं। आप मारेंगे, कत्ल करेंगे, आपके साथ क्या होगा? ये जिंदगी तो यही खत्म, हमने मरना है। हम नहीं कहते आज नहीं कल, हमने सब ने इस दुनिया से जाना है। लेकिन फिर वहां पे जैसे नासरा ने कहा कि वहां पे होगी, बिल्कुल होगी। एक इंसाफ करने वाला, न्याय करने वाला बहुत बड़ा कादिर मुतलक ऊपर बैठा है। आप क्या समझते हैं हिंदू और क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, यहाँ पे माइनॉरिटी है, वो किस तरह अपने आप को सेफ फील करेंगे? क्या स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए इनिशियल, कि जिससे हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो बड़ी है पाकिस्तान के अंदर अपने आप को सेफ फील करें? वही बात आ जाती है जो आजकल हर पाकिस्तानी मांग रहा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून सीधे बनाएं और जो ऐसे उल्टे पुल्टे काम करें उनको सजा दें। सजा नहीं मिलेगी तो फिर कैसे? क्या समझते हैं जब तक सजा नहीं मिलेगी वब तक माइनॉरिटी अपने आप को सेफ नहीं फील करे? बिल्कुल, आप सजा दें ताकि आगे आइंदा करने वाले डरें, घबराएं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और लास्ट मैं में ये भी कहूंगी कि मौलवी हजरात जो हैं वो भी प्लीज, जैसे नासरा ने कहा कि ये आपकी भी तालीम है कि जो एक को कत्ल करता है तो अपने खुतबों में, मसाजिद में प्लीज बताएं कि इस तरह बगैर सबूत के कानून अपने हाथ में लेके किसी को कत्ल ना करना शुरू कर दें। माइनॉरिटीज को इंसान समझा जाए और इस इंसानियत सबसे ज्यादा बड़ा मजहब है, ठीक है। अगर आप इंसानियत का दर्ज देते हैं, अगर आप मोहब्बत का दर्ज देते हैं, तो फिर पता चलता है कि आपका मजहब क्या सिखाता है। अगर हमारे अंदर इंसानियत ही ना हो, मोहब्बत ही ना हो, एक दूसरे के लिए भाईचारा ना हो, तो हम किसी काम के नहीं है। हमारा अपने आप को मजहबी मानना और मजहबी समझना। तो मैं चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान के तमाम आला हुक्मरान, तमाम आला ओहदेदारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा मसीहों को, तमाम माइनॉरिटीज़ को इंसान समझा जाए और उन्हें वैसे ही फैसिलिटीज़ दी जाएँ जैसे कि एक इंसान को दी जाती है और हक है। शुक्रिया। नहीं, मुझे आप थोड़ा सा ना बिल्कुल क्लियर करके बताएं कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी हिंदू और जो क्रिश्चियन है या उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कम्युनिटी है, सिख भी हैं और दूसरे भी हैं, वो अपने आप को सेफ फील करते हैं या नहीं करते? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिख हो, हिंदू हो, पारसी हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, मैं नहीं समझता कि वो इस कदर सेफ हैं। हालांकि बहुत सारे सियासतदान और बहुत सारे आला ओहदेदारान इस बात का बड़े पुरजोर तरीके से नारे लगाते और कहते हैं कि माइनॉरिटी को यहाँ पर हक दिया जा रहा है और माइनॉरिटी सेफ है। दे आर नॉट सेफ। अगर वो सेफ होती तो आपके सामने जड़ावाला का वाकया ना होता। अगर माइनॉरिटी सेफ होती तो सरगोदा का वाकया ना होता। अगर माइनॉरिटी सेफ होती तो शांति नगर का वाकया क्यों होता? अगर माइनॉरिटी सेफ होती तो बदामी बाग का वाकया क्यों होता? क्यों हर बार ऐसा हो रहा है? तो आपके सामने, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और दुनिया के अंदर अब तमाम दुनिया के ऊपर इस बात का खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। आप बताएं, जब आप स्कूल के अंदर जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं पढ़ने के लिए, आपको किसी तरह मज़ामत का सामना करना पड़ता है या आपको कोई अल्फाज कसे जाते हैं? जी, हम तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। जब मैं मुस्लिम
वहाँ पे तो सारे क्रिश्चियन बच्चे ही हो। जी। तो जब आपका किसी के साथ सामना होता है, आपने कभी अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मैं माइनॉरिटी में हूँ, मेरे साथ कोई गलत हो रहा है? जी, हम जब बाहर होते हैं तो हमारे साथ बुरा करते हैं, हम अगर क्रिश्चियन कोई भी नाम होते हैं तो हमारे को छूड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छूड़ा कहा जाता है। हम अगर आपस में खेल रहे भी होते हैं तो अभी भी हम सारे तैयार हो गए तो हमारे को जोकर कह रहे थे, बाहर सारे गली में छेड़ रहे थे। सबसे नंबर 1 चीज़ है कानून के ऊपर अमल। कानून के ऊपर जब अमल होगा, सारी बातें ठीक हो जाएंगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।